हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मेरे वीडियो से आपको मतलब आपको वो हो रहा हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो। एंड मैंने कल बताया था आपको, कल वीडियो बनाया था, मैंने बताया था आपको कि एक आप मेरे पास ये आगरा से पार्सल आया, तो मैंने वो रेडी कर दिया है। वो एक्चुअली कैसा था, वो कंपनी में भी दिया था बंदे ने, तो कंपनी में दिया था तो कंपनी वाले ने भी मतलब उसको बहुत ज़्यादा खर्चा बताया और ऊपर से पूरा बोर्ड चेंज किया। तो मेरे पास लेके आया था, मैंने कर दिया है वो ऑलरेडी, एकदम ओके हो गया है और एकदम परफेक्ट हो गया। तो उसमें मैंने वीडियो बताया है कि कैसा कैसा है। इसका मॉडल नंबर है DAB DZ556KB। तो जिस हिसाब से मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कैसा है कि मैं बगैर मदरबोर्ड देखे ये मतलब कैसा है, कुछ कुछ मॉडल नंबर के हिसाब से भी बता सकता हूँ। एंड कुछ कुछ मेरे को ऐसा भी चाहिए जैसा कि मदरबोर्ड का फ़ोटो अगर आप सेंड कर सको, मुझे मेल कर सको, या व्हाट्सएप तो यूज़ करता नहीं हूँ, फिर भी आप मेल ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ मेरा व्यूज़ बढ़ाइए यार। मतलब इतना अच्छा मैं ट्रिक देता हूँ, आपको बताता हूँ, मतलब मेरा वीडियो होना चाहिए ना यार, व्यूज़ होना चाहिए ना। अभी कोई उल्टा सीधा कुछ भी डालता है तो मतलब उसके तो मतलब कितने व्यूज़ होते हैं। मैं रियल बताता हूँ, परफेक्ट बताता हूँ, फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं रहते। एंड थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आई होप आपका, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मेरा नंबर है उधर, मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे बिंदास कभी भी कॉल कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे कॉल करते हो, मुझे पार्सल भी मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड कोई थैंक यू बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि मेरी वजह से किसी का सामान बन गया, किसी का कुछ बन गया जो नहीं हो रहा है। कुछ है, बहुत से ऐसे सोनी के हैं जो गांव साइड में, जैसा लखनऊ साइड हो गया, दिल्ली साइड भी है, पंजाब साइड है, आगरा साइड है, तो वहाँ पे रिपेयरिंग कोई करता नहीं है, सोनी में हाथ ही नहीं डालते, सीधा बोल देते कि नहीं होगा। तो गाइज थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज। ये कम्प्लीटली चालू हो गया है, एकदम परफेक्ट चालू हो गया। तो मैं आज अभी इसको सप्लाई भी दिखा देता हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सप्लाई कम आ रही कि नहीं आ रही। आप देखिए यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट वाले पे रखा, 15 वोल्ट परफेक्ट सप्लाई आ रही है। आप देख लीजिए यहाँ पे रखा मैंने। और इसके बाद इस पर भी चेक करूँगा 15 वोल्ट, इस पर भी चेक करूँगा 15 वोल्ट। तो हर जगह 15 वोल्ट आ रहा है। और बाई और ये इसमें ये भी है, साउंड अगर नहीं आ रहा है तो साउंड अगर आ रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा हीट होगा, ठीक है, कॉइल हीट होगा, ये आईसी थोड़ा थोड़ा हीट होगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा तो भी कंफर्म है कि ये आईसी थोड़ा थोड़ा हीट होगा। अगर साउंड आ गया है आईसी में आपके उसमें, तो नहीं आएगा तो हीट नहीं होगा। और प्लस ये आप पूछते हो ना कि ये सप्लाई कैसा, देखो यहाँ पे लगा है, इसमें कैसा सप्लाई चेक करने के लिए आप देखो, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे 1.6 वोल्ट आएगा, ठीक है, आ रहा है 1.5 1.6। फिर ये यहाँ से निकलता है, ये रजिस्टर लगा, यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ पे आता है पहला पिन है, यहाँ से क्रॉस होकर फिर यहाँ से पहला पिन उठा के फिर यहाँ पे आता है। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो 1.6 वोल्ट आ रहा है। और फिर यहाँ से वो होके यहाँ पे जाता है, ये वाले पे जाता है। तो हर एक चेक करने का हर एक तरीका है इसका, आप वो चेक कीजिए। और कुछ पावर प्रोडक्ट के लिए अगर आपको ज़्यादा नॉर्मली मॉडल दिखता है तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कट किया हुआ है, इस फ़ैन के बाजू में देखो क्या लिखा है, DC डेट, ये कट करना है आपको। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मेरे पास ये सोनी का है, सोनी का, और मॉडल नंबर क्या है इसमें आप दिखा देता हूँ मैं आपको। मॉडल नंबर है DAB DZ 556KB। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ पावर प्रोटेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट कुछ पावर प्रोटेक्ट शो कर रहा है, देख लेते एक बार। डायरेक्ट कुछ पावर प्रोडक्ट शो आ रहा है। तो ये मेरे पास आगरा से पार्सल आया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डायरेक्ट कुछ पावर प्रोडक्ट आ रहा है इसके अंदर। तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई है वो चेक करना है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट सप्लाई है, ये यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई है, ग्राउंड और 12 वोल्ट सप्लाई। सबसे पहले ये चेक करना है, उसके बाद ये सब आउटपुट चेक करना है। जितने भी आउटपुट लगे हैं ये यहाँ पे चेक करना है आपको। शॉर्टिंग कहाँ चेक करना है, जैसा ये पीएफ लगा यहाँ पे चेक करना है, छोटा पीएफ लगा यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है। जितने भी पीएफ लगे हैं वहाँ पे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे भी चेक करना है, ये पीएफ लगे ना,
ये कुछ ब्राउन कलर्स दिख रहे हैं, तो ये जितने भी लगे हैं वो सब चेक करना है। उसके बाद नीचे इसके सेम ट्रैक पे नीचे से डायोड लगे रहते हैं, वो भी चेक करना है कि आपको कौन सा डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, कौन सा पीएफ यहाँ से देखो ये छोटा सा लगा, ये भी तो कौन सा शॉर्ट दिखा रहा है। तो मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ आपको कैसा चेक करना है, देखते रहिए। अरे गाइस, मैंने वो वायर निकाल दिया था, मुझे लगा शायद वायर से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक हो जाएगा यहाँ से कट करने के, क्योंकि मैंने यहाँ पे वायर जब ये मैंने जंपर मारा था, जंपर मारने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे DC डेट लिखा है ना, ये मैंने कट किया दोनों लगा के, फिर ये कंप्लीट चालू हो गया। तो अभी आप देख सकते हो इधर सोनी डेमो आ रहा है, एंड वैल्यूम प्लीज वेट रीडिंग, एंड अभी समझ लो मैं ट्यूनर FM में किसी भी कर रहा हूँ, ये परफेक्ट एकदम चालू हो गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट चालू हो गया है। अरे मॉडल नंबर भी थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं वो उस पर नहीं बता पा रहा था, ये इन्होंने मेरे को बहुत कॉल किया था कि कैसा है ये मॉडल नंबर। तो मैं ये मॉडल नंबर मैंने एक्चुअल में कभी बनाया नहीं था। कैसा रहता है जब मेरे को मदरबोर्ड पता चलता है ना, तब मदरबोर्ड का फ़ोटो देखता हूँ ना, तब समझ में आता है हाँ यहाँ पे ऐसी सप्लाई आती है और यहाँ पे ऐसा ऐसा करके देना रहता है। ये मॉडल तो 150K की जैसा ही है, बट इसमें डबल अलग ही है, तो और मदरबोर्ड भी अलग ही है थोड़ा। बट मैंने वो किया यहाँ से 3.3 वोल्ट उठा के मैंने यहाँ पे देखिए इस पर दिया है TP3510 पे ये मैंने दिया, और यहाँ पे एक ये कट किया है, आप देखिए यहाँ पे DC डेट। तो आप कोई भी अगर कुछ पावर प्रोडक्ट में फंसे हो तो वहाँ पे देखना ऐसे ही लिखा रहेगा DC डेट या AC और ये क्या बोलते हैं AC प्रोटेक्ट। तो गाइस मैंने इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसमें ये जंपर मारा तो फिर भी इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो ये इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो 3.3 वोल्ट और वो मैंने वो किसने मारा था ना 270 में, तो ये निकाल भी सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम था वो मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्ट कुछ पावर प्रोडक्ट आ रहा है या कुछ पावर प्रोडक्ट आ रहा था, तो कहाँ से आ रहा था और इसका क्या इलाज है। ये नॉर्मली देखा जाए तो हम सोनी समझ लो बहुत अच्छा है ऐसे यूज के लिए। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, DC DET। तो ये यहाँ से मैंने ट्रैक काट दिया, आप देखिए मैंने ट्रैक काट दिया है। तो अभी मैंने सब लगा दिया है, मतलब उसका डिस्प्ले कनेक्टर लगाया, पावर सप्लाई एंड ये लगाया मैंने। तो मैं आपको चेक करके दिखा भी देता हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। देखिए मेन मेन्यू आया, प्रोटेक्टर आने लगा, शायद उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अभी मैंने किया था ये ख़त्म हो गया था। वो जंपर भी लगाना पड़ेगा एक्चुअल में, 3.3 वोल्ट भी यहाँ से देना पड़ेगा, एंड ये भी काटना पड़ेगा। वेट मैं आपको दिखाता हूँ।